सभी सखियों को और सहेलियों को और हमारे सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। कुछ कहना चाह रही हो? ऐसा होता है ना, कई बार हम एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि वो बात की शुरुआत करे, मैं बात की शुरुआत। भाई हम दोनों तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं, जो सखियां हैं, वो सोचेंगी अचानक से क्या हो गया, दोनों चुप हो गए। दोनों चुप कैसे हो गई है? चलो कोई बात नहीं, बताए देते हैं कि आज के गुलदस्ते में क्या क्या है। तो गीत मंजरी के अंतर्गत तस्वीरों पे कुछ बातें होंगी और साथ ही साथ तस्वीरों से जुड़े कुछ गीत सुनेंगे। हाँ। और चंचल, क्यों ना हम ऐसा ही कर दें कि अपने श्रोताओं से, अपनी सखियों से पूछ लें कि उनको कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है या कोई ऐसा किस्सा कि जो तस्वीर से जुड़ा हो, कोई ऐसी खास तस्वीर जो उनके दिल के बड़े करीब हो, या उस किसी तस्वीर को खिंचाते समय कोई बहुत मजेदार किस्सा हुआ हो। हाँ। जो उनके दिल के बहुत करीब हो, तो हमारे साथ वो शेयर करें। और इसके अलावा आज 25 जनवरी है और इस दिन को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस विषय पर भी सखियों से बात होगी। साथ ही साथ आज एक और खास दिन है, आज है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इस विषय में भी बात होगी और कुछ बात होगी जो हमारी दादी नानी पुराने ज़माने से हमारी रसोई में, कई बार कहते हैं कि बहुत सारी औषधियों का भी खजाना होता है, सौंदर्य का भी खजाना होता है, ऐसी कुछ चीज़ों की हम बात करते हैं। हाँ, मंगल के दिन तो दादी माँ के जो नुस्खे हैं, देखते हैं आज उस पोटली में से क्या निकल के आता है। बिल्कुल, तो सखियां इंतजार करें, तस्वीर के गाने सुनने हैं तो शुरुआत गीत से करते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में।
होगी, यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। चलो, शुरुआत तो हो गई तस्वीर के एक बहुत खूबसूरत गीत के साथ में। भाई चंचल, कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी ही होती हैं कि भले वो एल्बम में लगी रहती हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारी यादों में उनका एक अलग खास कोना होता है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें तस्वीरें खिंचवाने का बिल्कुल शौक नहीं होता। ऐसे किसी शख्स की तस्वीर जब हमें एल्बम में मिल जाती है ना, तो उस चेहरे को देख के अनायास ही मन एकदम खिल उठता है। हाँ भाई, एक तस्वीर जब खींची जाती है, हाँ। खासकर एक खास उम्र के बाद, हाँ। तो उसे देखकर भी हमारा जो मन है वो उल्लासित हो उठता है, हाँ। उमंग से। और वो तस्वीर तब होती है जब हम एक भारत के नागरिक के रूप में 18 वर्ष पूरे कर चुके होते हैं, और जो मतदाता सूची है और खासकर जो मतदाता पत्र है उस पर जब हमारी तस्वीर चढ़ जाती है और हमारा नाम चढ़ जाता है, तभी बड़ी खुशी होती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई आकांक्षा। तो मतदाता दिवस की बात हम सखियों के साथ करते हैं। ये राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को याद दिलाने का एक दिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में मनाए जाने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों में से ये एक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाना, साथ ही साथ जो खासकर जो नए मतदाता है, जो उम्र पार कर रहे हैं, उनको इससे जोड़ना। हाँ, मतलब जो 18 के अभी होते जा रहे हैं उनको जोड़ते जाना। और इस महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति जो एक खास हमारा जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसकी याद दिलाता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना कितना जरूरी है। जी आकांक्षा, और भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल आज के दिन यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत के हर एक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अधिकार है वोट देना, क्योंकि भावी भविष्य की नींव रखता है हमारा एक वोट। इसलिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनना है तो अपना वोट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और भारत में जो चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से जो संपन्न करवाते हैं, तो उसकी खास जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। और भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी साल 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन होना बेहद जरूरी था। इसीलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और आकांक्षा, हम सखियों को बता दें ये बात कि भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना के ही दिन यानी 25 जनवरी को ही साल 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, और तभी से हर साल इस दिन हम इसको मनाते आ रहे हैं। इस दिन देश में सरकार और अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जिससे देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करी जा सके। और साल 2011 में जब 61 साल पूरे हो चुके थे चुनाव आयोग को, उस दिन इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, और इसके दो प्रमुख विषय थे, समावेशी और गुणात्मक भागीदारी तथा कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, ये एक विषय था। बिल्कुल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर साल आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो याद है वो दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को ये भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है, और भारत के प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एक आम आदमी है वो ही सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम सबका जो एक वोट है पल भर में एक उचित या अनुचित प्रतिनिधि भी चुन सकता है। इसलिए भारत के हर नागरिक को
अपने मत का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो सोच समझ कर करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि इसी पर देश का विकास, तरक्की ये सब निर्भर होता है। तो हम विकास के पथ पर कितना आगे जाएँगे, किसे हम चुनकर लाते हैं अपना प्रतिनिधि बनाकर, ये हमारा वोट तय करता है। तो भारत देश की लगभग 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए देश के हर एक युवा को चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी करनी चाहिए और इस तरह की सरकार को चुनकर लाना चाहिए, जो सांप्रदायिकता, जातिवाद, इन सब चीज़ों से उठकर देश के विकास के बारे में सोचे कि हमारा विकास किस तरह से होगा। और ये हो सकता है, कब हो सकता है? जब हम मतदान करेंगे। बिल्कुल, तो 25 जनवरी को भारत के हर नागरिक को अपने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए ये शपथ लेनी चाहिए कि देश की जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा है, वे उसे बरकरार रखेंगे और चुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को सांप्रदायिक और जातीय आधार से ऊपर उठकर एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का ये उद्देश्य है कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ मतदाताओं को एक अच्छी, साफ-सुथरी छवि वाले प्रतिनिधि के लिए हमें मतदान करना है, जागरूक होना है और हमारे लोकतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाना है कि हम कहीं भी पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल, तो इस दिवस को मनाने का जो खास उद्देश्य है वो यही है कि अपने जो मत है, अपने मत के प्रति लोग जागरूक बने। और इस बारे में एक बड़ी अच्छी सी बात हमारी जो एक सुनने वाली श्रोता हैं, उन्होंने वो लिखती हैं कि आज से 40 साल पहले जब अपने परिवार में अपनी माँ को, दादी, नानी, चाची सभी को सज संवर कर अच्छे नए-नए कपड़े पहनकर मतदान के लिए जाते हुए जब मैं देखा करती थी, तो हम भी बड़े मचलते थे कि हम भी साथ में जाएँगे। और जब वहाँ जाकर उनके साथ में हम उन्हें मतदान करते हुए देखते थे, तब यही सोचा करते थे कि हम कब बड़े होंगे और हमें कब ये मौका मिलेगा कि हम भी अपने जिसे हम चुनना चाहते हैं उनके फोटो पर मोहर लगाएं। और जब हमारा वोटर कार्ड बना तो सबसे पहले मतदान करने की बारी आई, तब हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि अब हम भी इस देश के नागरिक हैं और बचपन से जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। और संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है। सभी नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने मत का प्रयोग जरूर करें, सूझबूझ कर करें और अपनी मर्जी से करें। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो कमेंट के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ने से पहले गीत हो जाए। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती।
के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता। भाई चंचल, जो तस्वीर अपने दिल में बसी है, जरूरी नहीं वो हूबहू कागज पर उतर ही आए, बिल्कुल। है ना। वैसे हमारी एक श्रोता कहती हैं कि तस्वीरें खींचना और उसे सहेज कर रखना उन्हें पसंद है। तस्वीरें बीते हुए लम्हों को, उनकी यादों को फिर ताजा करती हैं। जब भी अकेले तस्वीरों को खोलकर देखती हूँ, फिर से सभी पुरानी यादें एक एक कर आंखों के सामने जीवंत सी हो जाती हैं। बिल्कुल। और पता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं या अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताते हैं, उस वक्त बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। जब हम कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहाँ अलग अलग जो नज़ारे होते हैं उनकी तस्वीर लेते हैं, या जब हम एक बहुत बड़े ग्रुप में गए होते हैं, समूह के साथ होते हैं, बिल्कुल। तो वो लोग तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें नहीं तस्वीरों में जिंदा रहती हैं। तो पर्यटन का भी एक अलग मजा होता है जब हम एक समूह के साथ, अपने परिवार के साथ या अपने मित्रों के साथ जाते हैं। बिल्कुल भाई, आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। वैसे विविधता में एकता हमारा जो देश है उसकी एक खासियत रही है। अनेकों विविधताएं लिए हमारा जो देश है अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के कारण पूरे विश्व में एक अलग इसका स्थान है। और यहाँ जो पर्यटन स्थल है देखा जाए चंचल तो भरमार है, और दुनिया भर के पर्यटकों की नज़र भारत के जो अलग अलग पर्यटन स्थल हैं उन पर रहती है। और भारत के जो भी पर्यटन स्थल हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हर साल आज ही के दिन हम पर्यटन दिवस मनाते हैं, और इतिहास का एक गौरवशाली दिवस इसे हम कह सकते हैं। विश्व पर्यटन दिवस तो 27 दिसंबर को हम मनाते हैं, लेकिन भारत का जो यानी हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, इसे हम 25 जनवरी के दिन मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन का महत्व और भारतीय आर्थिक व्यवस्था में इसकी जो बहुत बड़ी भूमिका है इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हुई थी। वैश्विक समुदायों के बीच पर्यटन और इसकी सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। बिल्कुल, भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को पर्यटन दिवस मनाने का फैसला किया, और भारतीय पर्यटन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, और वही जो देश की जीडीपी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। भारत में पर्यटन से लगभग 7.7% लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, मतलब आजीविका के तौर पर ये काफी विकसित हुई है। और प्रतिवर्ष लगभग 7.5 मिलियन जो विदेशी हैं वो भारत आते हैं यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों को देखने। वैसे पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति के कारण देखा जाए चंचल तो आर्थिक सुधार और रोजगार के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। बिल्कुल। और साल भर विश्व स्तर से लोग भारत के जो अलग अलग जगह उनको जब देखने आते हैं तो इससे आर्थिक स्तर देश का बढ़ता ही है। इसके अलावा जो पर्यटन दिवस के जरिए देश विदेश तक भारत की ऐतिहासिकता है, यहाँ की खूबसूरती है, प्राकृतिक सुंदरता है और यहाँ की संस्कृति, इसका प्रचार प्रसार भी हो जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो यात्रियों को अपनी ओर बरबसी खींच लेते हैं। पर्यटन दिवस इन्हीं आकर्षण को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया है। यहाँ का पर्यटन भारत की संस्कृति और सभ्यता को दिखाता है और प्रचार प्रसार विदेशों तक भी होता रहता है। इस दिन की शुरुआत 1948 में हो गई थी आकांक्षा, जब देश आजाद होने के बाद भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था। इसके 3 साल बाद यानी 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों में बढ़ोतरी की गई। फिर दिल्ली, मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई में भी
पर्यटन कार्यालय बनाए गए। बिल्कुल, और पर्यटन से संबंधित एक विभाग विशेष रूप से साल 1958 में पर्यटन और संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया, जो संयुक्त सचिव के पद पर उप जनरल की अध्यक्षता में था। और देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक समृद्धशाली इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है, जो हर तरीके से अलग अलग तरीके से याद किया जाता है। और पर्यटन जो है इन सबको उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हमारे जितने भी रमणीय स्थल है, सिर्फ विदेशी मेहमानों को ही नहीं, लेकिन मतलब भारत जो हमारे नागरिक हैं, जो हाँ। भारतवासी हैं, उनके लिए भी हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने। भारत के जो पर्यटन स्थल हैं कई रूप से सांस्कृतिक है, प्रकृति है, विरासत है, शैक्षणिक है, व्यवसाय हैं, यहाँ के खेल, ग्रामीण, चिकित्सा, क्रूज और पर्यावरण पर्यटन इन सबको प्रदान करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसियां हैं। ये केंद्रीय, राज्य एजेंसियां और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वय भी करता है। बिल्कुल, और कई भारत पर्यटन के कई रूप, जैसे सांस्कृतिक है, प्रकृति है, विरासत है, और इसके अलावा जो पर्यटन है, पर्यटन और यात्रा का उपयोग अक्सर एक दूसरे को आपस में जोड़ते हुए किया जाता है, हाँ। चंचल। हालांकि यात्रा एक व्यक्ति या लोगों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार से मिलने के लिए आना जाना होता है, लेकिन इन सब के अलावा पर्यटन एक व्यक्ति या समूह के मनोरंजन के उद्देश्य से भी होता है। बिल्कुल, और जब हम सिर्फ घूमने जाते हैं, जो ऐतिहासिक जगह है उनको देखने जाते हैं, तो कुछ पर्यटन स्थल हैं जो कि बहुत ज्यादा देखे जाते जी। हैं। उनका हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे आकांक्षा। जैसे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का इंडिया गेट है और लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, उदयपुर का सिटी पैलेस, जैसलमेर का सोनार किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला, वहीं पास में पुष्कर है, फिर मैसूर पैलेस। ये ऐसे भाई बहुत- चंचल, ये तो शुरुआत है। अगर हम लिस्ट बनाने जाए तो इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारा पूरा कार्यक्रम भी उसके लिए कम पड़ेगा। हाँ। हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक कई पर्यटन स्थल हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से हमेशा से जो सैलानी हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कई सारे स्थल हैं जिनका अभी आपने नाम लिया। अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भी धार्मिक प्रकृति के भी स्थल हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन ये जो 2020 से कहते हैं कि घातक कोरोना वायरस जो आया है, जब लॉकडाउन पूरे देश पर लगा दिया गया, तो पर्यटन पर इसका काफी असर पड़ा। बिल्कुल, वैसे कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए ये जो प्रतिबंध लगाए गए, उनसे भले ही पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो दिन भी जल्दी लौट आएंगे जब सब पहले जैसा हो जाएगा। हाँ। और हम सब मिलजुल कर एक साथ घूम सकेंगे और खुशियां मना सकेंगे। फिलहाल जरूरत है कोरोना वायरस के चलते जो उससे संबंधित जो नियम है उनका पालन करने की। और फिर जब बारी आएगी घूमने फिरने की, तो हम फिर से बहुत सारी यादें बनाएंगे तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है।
पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो? मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो? मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। घूंघट निकाल के पिया, बैठूंगी मैं तो आज से। देखो न इस तरह मुझे, मर जाऊंगी मैं लाज से। चलो उधर देखो। ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है। ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। भाई चंचल, पर्यटन की हम बात कर रहे थे तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि अभी मैं हम्पी और सासनगीर और सोमनाथ जाकर आई, तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में ही बहुत सारी जगह हैं और मैंने सोच लिया है कि मैं वर्ल्ड टूर नहीं लेकिन पूरा इंडिया टूर करूंगी पहले और उसके बाद ही आगे सोचूंगी। तो भाई इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे ब्रेक का। ब्रेक से पहले एक कमेंट में और पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले हम साल में 2 बार पर्यटन पर जाया करते थे, कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। ये बात है कोरोना काल से पहले की, लेकिन जब से कोरोना शुरू हुआ है तो अब तो परिवार के लोग भी रूठ जाते हैं और खास तौर से बच्चे कहते हैं कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था और अब हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द ही वो दिन लौट आए। और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और पर्यटन की बातें तो हो चुकी, आगे बढ़ा जाए। तस्वीर की बातें हो रही हैं भाई। हाँ। और तस्वीर के बारे में हमारे एक श्रोता का कहना है कि तस्वीरें जीवन की अमूल्य धरोहर होती हैं, वही तो जीवन की यादों को संजोती हैं। तस्वीरें हमारे भूतकाल का आईना होती हैं, जिसमें हम अपने वर्तमान में झांककर देख यादों को निहार सकते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो नैनों द्वारा खींची और मन के एल्बम में सुरक्षित रहती हैं। उन तस्वीरों को हानि पहुंचाने की संभावना भी बड़ी कम होती है। ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने। आगे लिखती हैं कि तकनीक के इस दौर में
तो सब एक-एक क्लिक पर ही काम हो जाता है और ढेर सारी तस्वीरें खींची जा सकती हैं और चुटकी में बहुत सारी फ़ोटो खींचकर उन्हें चुटकी में ही डिलीट भी किया जा सकता है। क्या बात है भाई! ये तो टेक्नोलॉजी का एक तरह से कहते हैं ना कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये तकनीक के हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स अच्छा हैं। चंचल सोचो ना कि ये तस्वीरों की जब बातें हो रही हैं तो थोड़ा पुरानी यादों में चलते हैं। मतलब अपनी पुरानी यादें भी नहीं, हमारी जो दादी-नानी हमें हमें बताया करती थी हाँ। कि पहले तो टेक्नोलॉजी का ज़माना था नहीं और वो कैमरे जो फ़ोटो खींची जाती थी, तस्वीर खींची जाती थी, वो ख़ासकर स्टूडियो में जाके ही खींची जाती थी। हुँ। कैमरे भी कुछ अलग तरह के होते थे हाँ। और जिस दिन तस्वीर खींचना होता था, उस दिन पहले से ही मतलब घर में एकदम कहते हैं ना लगभग लगी रहती थी हाँ। और एकदम उत्साह का माहौल रहता था, भई हाँ, आज तस्वीर खींचने जाना है सबको। सब सुबह से तैयार होकर बैठे रहते थे। और ऐसा भी होता था कि कई बार जब स्टूडियोज़ बहुत कम होते थे, बड़ी दूर जाना पड़ता था, तो फ़ोटोग्राफ़र को घर पे बुलाया बुलाया जाता था। और वो तरह-तरह के पीछे भी बैकग्राउंड में कुछ ये वो ना दिखे तो अच्छे-अच्छे पर्दे लगाना या काले रंग के पर्दे फ़ोटोग्राफ़र लेकर आया करते हुँ, थे हुँ। ताकि जो इफ़ेक्ट है, जो तस्वीर का वो बहुत अच्छा आए। ऐसी तैयारियाँ बहुत हुआ करती थी और जब श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो का ज़माना हुआ करता जी। था और बाद में उन फ़ोटोज़ को कलर्ड करवाने लगे, तो कई बार तो बड़ी अच्छी लगती थी और कई बार उनमें एक कहते हैं कि कृत्रिमपन जो दिखता है, हुँ, हुँ, वो हुँ। नज़र आता था। बिल्कुल। तो आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचवाई है क्या जिसके लिए आपको कोई ख़ास मेहनत करनी पड़ी हो या कोई ऐसी याद हो कि स्टूडियो में जाना है तो बड़ी ताकीद लगानी पड़ी हो हाँ। अपनों को कि चलिए, चलिए भई और कोई तैयार ना हो रहा हो? अगर ऐसा कोई किस्सा है तो हमें बताइए ना। और ऐसा भी किस्सा बताइए कि आप बिल्कुल रेडी नहीं हैं कोई तस्वीर खिंचवाने के लिए, किसी ने अचानक से आपको यूँ कहा पलटने के लिए, आपने जैसे ही पलट कर देखा, फ़ोटो क्लिक कर ली गई हो और अचानक में ली गई वो फ़ोटो इतनी यादगार बन गई या बड़ी खूबसूरत आई, जिसे देखकर हमेशा वो पुरानी यादें आपको गुदगुदाती रहती हैं। क्या बात है! महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं तेरी जुल्फों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं हाँ, महबूबा तेरी तस्वीर तेरे लिए कहूँ कोई बात तेरे लिए सोचूं कोई ना मैं तो बस दीवाना हो गया नहीं मेरे बस का ये काम तेरे जैसा कोई कहीं देखा ना सुना है महबूबा महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं तारे मौजे रुत और जाम नग़मे पैमाने बुत और फूल सब तेरी राहों की खाक सब तेरे कदमों
तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। नजरों से देखा है तुझे, आता नहीं फिर भी यकीन, क्योंकि मेरी दुनिया के लोग होते नहीं इतने हसीन। कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं। महबूबा तेरी अच्छा चंचल, तस्वीरों के साथ कई पुरानी यादें तो जुड़ी भी होती हैं कि लेकिन कुछ मीठी होती हैं, कुछ कहते हैं ना, जब हम तस्वीरों को देखते हैं तो मन में एक टीस सी पैदा करती हैं, अफसोस पैदा करती हैं। अच्छा, कभी-कभी किसी बात पे दुख भी हो जाता है। हाँ। जैसे हमारी एक श्रोता हैं, वो कह रही हैं कि आज हमको अफसोस होता है कि मेरे पापा जी की कोई फ़ोटो नहीं है। बस एक है जो उन्होंने शायद शादी के लिए खिंचवाई थी और एक में चेहरा चेहरे से छुपा हुआ है। पता नहीं फ़ोटो के टाइम पर कहाँ चले जाते थे वो। बहुत याद आते हैं पापा जी। तो उनकी तस्वीर को देखकर वो अपने पिताजी को इतना याद करती हैं। बिल्कुल, ये बात का हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़ोटो खिंचवाने का बिल्कुल शौक नहीं होता। तस्वीरों से वो हमेशा बहुत दूर रहते हैं और ऐसे व्यक्ति की तस्वीरें हमें ढूँढ-ढूँढ कर निकालनी पड़ती हैं और जब हाथ लगती है तो कई बार जब हम याद करने बैठते हैं तो खुशी भी होती है और जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और उन्हें हम खो चुके होते हैं तो उसका एक दुःख भी कहीं न कहीं होता है। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि तस्वीर को सहेज कर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी तस्वीर मैं जल्दी से डिलीट नहीं करती हूँ क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी से जुड़ी हुई यादें होती हैं। इसलिए तस्वीर को बहुत संभाल कर रखा जाता है और कभी-कभी कोई तस्वीर दिल के बहुत करीब हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने मतलब फ़ोटो तो आदमी हमेशा खिंचवाता है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट और अब कलर। ऐसा मैं नहीं कह रही, हमारी एक श्रोता का कहना है। और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि जब वोटर आईडी के लिए फ़ोटो खिंचवाना था तो इनकी सासू माँ ने कहा अच्छे से पहन कर जाओ। फ़ोटो जो कि खींचेगा वही तुम्हारे वोटर आईडी पर लगेगा। तो हम अच्छे से तैयार होकर जाकर फ़ोटो खिंचवाई थी और उस दिन एक अलग खुशी थी कि फ़ोटो वाला वोटर कार्ड हमारा बन गया। हाँ, और वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर जो फ़ोटो आती है, उन्हें देखकर सभी को कुछ ना कुछ याद ज़रूर आता होगा। बिल्कुल। कितना तैयार होकर गए थे हम। तो चलिए क्यों ना तस्वीर का एक गाना सुन लिया जाए? हाँ, हाँ। तस्वीरें मोहब्बत की जिसमें
घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर है झनकार वही, फिर है बाजार वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही। या दिल के टुकड़े कर डाले, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। दिल की आवाज है क्या हो, जाने ये राज है क्या। दिल की आवाज है क्या, जाने ये राज है क्या। आज समझे तो कोई, हमसे पूछे तो कोई, हमसे पूछे तो कोई। या खुद ही मोहब्बत टूट गई, या हमने प्यार तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्यार का नामो निशान आज दुनिया में कहाँ, प्यार का नामो निशान आज दुनिया में कहाँ। दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, आई होठों पे हंसी। तकदीर के गुम से घबरा कर रुख जिंदगी का मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया। तस्वीरें मोहब्बत की जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हाँ हाँ चंचल, बोलो बोलो। मैं गाने में इतना डूब गई थी हाँ, मैंने इसीलिए कि वापस आओ, वापस आओ, हम स्टूडियो में बैठे हैं। बिल्कुल, कई गाने होते हैं ना, हमें बिल्कुल खींच कर अपनी यादों में ले जाते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं तुलसी के गुणों के बारे में। हाँ, दादी माँ के जो नुस्खे हैं उसमें आज है तुलसी का जो खजाना है, मतलब उसमें तुलसी में जो गुणों का खजाना है उसके बारे में हम कुछ बातें और करेंगे। हम कह सकते हैं कि गुणों का खजाना नहीं, तुलसी तो अमृत के समान है। इतने सारे गुण हैं कि हम उसे अमृत का नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसका इस्तेमाल परिवार के सभी लोगों को और बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खास तौर पे हम कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है आकांक्षा कि तुलसी बहुत सारे गुण वाला एक ही पौधा है। बिल्कुल, विशेषज्ञों के साथ साथ आयुर्वेद में भी ये माना गया है कि तुलसी में कई सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। और बदलते मौसम में देखा जाए तो हम सभी को, खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, उनको अक्सर सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं होती रहती हैं। तो घरेलू उपचार के रूप में तुलसी की जो ताज़ा पत्तियां हैं, इनका उपयोग हमारे लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल अन्य होने वाले नुकसान से भी हमें दूर रखता है, यानी कि तुलसी की पत्तियों के ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल। और तुलसी जो शब्द है, इसका एक हम कहते हैं कि अर्थ है कि अतुलनीय पौधा। तुलसी हमारे देश में एक पवित्र जड़ी बूटी भी मानी जाती है और जड़ी बूटियों की रानी भी इसे कहा जाता है। इसके जो फायदे हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में भी अपने औषधीय गुणों के लिए इसको अभी बहुत माना जाता है। बिल्कुल।
आयुर्वेद में तो जैसा आपने कहा कि बहुत पहले से ही तुलसी के गुणों को मान लिया गया है, अतुलनीय माना गया है और अन्य चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो भी इसके गुणों को अब मानने लगी हैं। विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि तुलसी मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। मलेरिया, डेंगू, खांसी, सर्दी, जुकाम और बहुत सारे संक्रामक रोगों में भी जो कह सकते हैं कि खतरनाक बीमारियां हैं, घातक बीमारियां हैं, उनसे भी हमें सुरक्षा देती है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तब मौसम के बदलाव से होने वाले जो भी असर दिखते हैं, सर्दी जुकाम जैसे या फ्लू वायरल जैसे, उनका असर वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं अगर तुलसी हम नियमित रूप से सेवन इसका करते हैं। बिल्कुल, और आयुर्वेद में कई तरह के तरीके बताए गए हैं, जैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर अगर ठंड का असर जल्दी होता है तो ऐसे में तुलसी की 10 से 12 जो ताज़ा पत्तियां हैं वो 1 कप दूध में उबाल कर पीने से राहत मिलती है। साथ ही साथ तुलसी के साथ शहद और अदरक को मिलाकर बनाया गया जो काढ़ा है वो कफ और सर्दी में जो सर्दी कफ का जो प्रकोप है उसको कम करता है। बिल्कुल, जब हम छोटे से थे तो बात-बात पर, क्योंकि बहुत दूर-दूर डॉक्टर के क्लिनिक हुआ करते थे, तो जब भी हमें लगा मौसम की वजह से सर्दी हो गई या हमें खांसते हुए देखा, नाक बहती हुई देखी, तो हमारी मम्मी, दादी यही तो किया करती थी। बिल्कुल, और साथ ही साथ तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में शरीर को एक तरह से सक्षम बनाते हैं। जो तुलसी अर्क होता है उस पर कई शोध भी हुए हैं जो बताते हैं कि सुबह और शाम 2 बूंद अर्क का अगर हम नियमित रूप से सेवन करें तो बहुत जल्द किसी रोग के पकड़ में नहीं आते, अर्थात हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शक्ति है शरीर की, वो बढ़ती है। बिल्कुल, तुलसी के पत्ते चबा-चबा कर रोज खाने से जो प्रतिरक्षण प्रणाली है उसको बढ़ावा मिलता है और अध्ययन ये बताते हैं कि तुलसी में मौजूद विभिन्न रासायनिक यौगिक शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडीज को उत्पादन करने में 20% तक वृद्धि करते हैं। तुलसी की पत्तियों में मौजूद विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, और अगर जो तुलसी का जो अर्क है तेज बुखार को कम करने में भी कारगर साबित हुआ है, ऐसा आयुर्वेद में प्रमाणित किया गया है। साथ ही साथ तुलसी की जो पत्तियां छाती पर जमे कफ को साफ करने में मदद करती हैं। और घर में तुलसी के पौधे लगे ही रहते हैं तो पत्ते और लौंग को उबालकर पानी में मिलाकर उबाल लिया जाए तो एक घरेलू औषधि बना सकते हैं जो कि संक्रामक रोग हैं या जो मौसम की होने वाली बीमारियां, खासतौर से सर्दी की, उनमें बेहद असरदार होता है। और उबालकर पत्तियों को अगर हम पीते हैं तो गले की खराश भी दूर हो जाती है, या फिर जब हम गरारे करते हैं गले में खराश होने पर तब भी हम पानी में उबालकर तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार, खांसी, उल्टी जैसी जो मामूली बीमारियां हैं उसमें भी तुलसी बड़ी फायदेमंद है और काढ़ा बच्चों को पिलाया जाता है ताकि वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत रहे। बिल्कुल, तो एक तरह से जो घरेलू उपचार है एक घरेलू औषधि के रूप में तुलसी का सेवन बेहद कारगर माना गया है और इसका जो पौधा है बेहद गुणकारी होता है, आसानी से घर में लगता भी है। और वैसे इसे किसी अन्य दवा के साथ बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या आपको लग रहा है कि तबीयत ज़्यादा खराब है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि ये जो हम बातें कर रहे थे ये तो एक तरह से घरेलू उपचार की बातें हो गई, और तो सावधानी भी जरूरी है और परामर्श भी। बिल्कुल, नॉर्मल सर्दी खांसी जब होती है तो जैसे हम बताया ना कि बचपन से हमें ये, जब हमारी जो दादी नानी थी, हमारी मम्मी है, अदरक के साथ में तुलसी को कूटा और उसका रस निचोड़कर काढ़ा बना के हमें पिला दिया जाता है। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा अगर जल्दी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फिर तो आपको चिकित्सक के पास जाना ही है। बिल्कुल। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है,
चंचल, तो तुलसी से औषधि गुणों से भरपूर तुलसी की बातें हमने की। और तुलसी के बारे में हमारे एक सुनने वाले का भी कमेंट है। हमारी सखी लिखती हैं कि तुलसी सभी रूप में गुणकारी है। शाम का दिया लगाए शाम का दिया लगाकर सजाए हम घर की देहरी, माँ के बाद हमने पूजने को संभाली है आगे की संस्कृति। आगे की पीढ़ी भी सीख रही है हमसे हमारी इन्हीं परंपराओं को। पीपल के बाद ऑक्सीजन देने वाले पौधे में इसी का नंबर आता है। जी। हमारे बच्चों को भी हम इसके वैज्ञानिक गुणों के बारे में बताएं। बस यूं ही हमारे आंगन में खुशियां बनकर महकती रहना। क्या बात है। और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमारी जो परंपराएं हैं उनको हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। और वैसे चंचल, तस्वीर की जो बात हो रही है, तो हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मुझे अपनी शादी का एल्बम आज भी याद है जो सुरक्षित पड़ा हुआ है। आज मेरी शादी को 42 वर्ष हो गए हैं। अप्रैल 1980 में मेरी शादी हुई थी और उन तस्वीरों को जब निहारता हूँ तो पुरानी यादों में खो जाता हूँ। और अब जब वो तस्वीरें बेटे पोती पोते देखते हैं तो उनको अचंभा लगता है कि कितना बदलाव आ गया है। क्या बात है। तो बिल्कुल तस्वीर से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी होती हैं और हम बहुत सारे गाने इसी में जोड़ते जा रहे हैं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह। फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात
सही बात है ना, तस्वीरों में जो बात होती है वो किसी और में कहाँ होती है। वो हमें बहुत कहते हैं कि बैठे-बैठे अगर हमने कोई हमारी घूमने की कश्मीर की तस्वीर देखी तो हमें कश्मीर ले जाती है। अगर हम कहीं देखेंगे कि बहुत पुराने घर में गए थे 6 साल पहले, 8 साल पहले, तो उन सालों पहले हमें ले जाती तो है। भई पुरानी तस्वीरें देखकर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हीं पलों को, उन्हीं यादों को एक बार फिर से जी लेते हैं। हाँ, तो देखिए ना, इसी बात पे हमारे एक सुनने वाले क्या लिखते हैं कि आज मैंने अपनी एक बहुत पुरानी तस्वीर देखी, तो बहुत हँसी आई और चेहरे पर एक मुस्कुराहट वो तस्वीर छोड़ गई। बिल्कुल ऐसा हमेशा अक्सर ही ऐसा होता है ना चंचल, जब हम पुराने एल्बम्स लेके बैठते हैं अपने साथ या परिवार वालों के साथ, तो जब पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो कई बातें निकल कर आती हैं, कई हाँ। पुरानी यादें फिर से हम ताज़ा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी अब नई यादें हमें बनानी हैं, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुइयाँ इशारा कर रही हैं कि हम चलें? बिल्कुल कार्यक्रम का वक्त पूरा हो चला है। लेते हैं सखियों से इजाजत। सभी सखियों को चंचल वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली